नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल आरबी ट्यूटोरियल्स में। आज इस वीडियो में दोस्तों हम वोकेशनल एजुकेशन का क्विज को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा ये पहला अटेम्प्ट का पहला क्वेश्चन है NSD स्टैंड्स फॉर। ये वाला ऑप्शन सही है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53 the aim of vocalization of the education is to। उसका सही आंसर है दोस्तों to improve the vocational efficiency of the student। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों which model according to NEP 2020 will be used to set up the skill labs in school in order to allow other schools to use the facility। दोस्तों इसका सही आंसर है हब एंड स्पोक। इस पे क्लिक करके आप नेक्स्ट कर दे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है NQR स्टैंड्स फॉर नेशनल क्वालिफिकेशन रजिस्टर। ये वाला ऑप्शन सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इन वोकलाइजेशन ऑफ एजुकेशन डेज फॉर वोकेशंस विल हेल्प स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन activities that integrate academic skills with vocational skill। दोस्तों ये प्रिपरेशन वाला ऑप्शन सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों NOS stands for नेशनल ऑक्यूपेशन स्टैंडर्ड्स। ये वाला ऑप्शन सही है दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन है वोकेशनल डेज विल हेल्प द स्टूडेंट्स to understand what people do for living and skills needed for various occupation। दोस्तों ये वाला एक्सप्लोरेशन वोकेशनल एक्सप्लोरेशन ये वाला ऑप्शन सही है दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन है वर्क बेस्ड लर्निंग अलाउ स्टूडेंट्स टू लिंक नॉलेज स्किल्स एंड अंडरस्टैंडिंग विथ। ये वाला ऑप्शन सही है दोस्तों वर्क प्लेस रिक्वायरमेंट। दोस्तों अगला क्वेश्चन है अ वोकेशनल टीचर ट्रेनर शुड पोजेस द नॉलेज and skill of teaching and this what is to be taught to the learners। दोस्तों ये प्रैक्टिसिंग उसका करेक्ट आंसर है। उस पर आप क्लिक करके नेक्स्ट कर दें। दोस्तों अगला क्वेश्चन है इंक्वायरी बेस्ड प्रोजेक्ट बेस्ड एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग आर। दोस्तों ये पेडागोजिकल अप्रोच ही सही आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बाय द ईयर 2025 एटलीस्ट days of learners shall have vocational exposure through schools and higher education। दोस्तों इसका सही आंसर है दोस्तों यह 50% सही आंसर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है challenges that the VET faces। Number 1 negative perception and image of VET in society। Number 2 lack of awareness among the stakeholders। Number 3 mismatch between the skills demand and supply। Number 4 shortage of qualified and professionally trained vocational teachers trainer। दोस्तों इसका सही आंसर है वो वाला यानी 1 2 3 4 सही आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अंडर द समग्र शिक्षा वर्क एजुकेशन which was earlier known as work experience or socially useful productive work SUPW will be offered from। दोस्तों इसका सही आंसर है ग्रेड 1 to 5। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इन इंडिया द नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क NSQF हैज। दोस्तों इसका 10 लेवल्स होता है। ये वाला ऑप्शन सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है नेशनल वोकेशनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क NVEQF was launched by the Ministry of Human Resource Development MHRD now known as Ministry of Education। दोस्तों कौन सी ईयर में ये वाला 2014 में ये वाला ऑप्शन सही है दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन है दिस विल बी फॉर्मुलेटेड बाय द जनरल एजुकेशन काउंसिल GEC एंड इट शैल बी इन सिंक विद द NSQF। दोस्तों ये वाला ऑप्शन सही है नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। अगला क्वेश्चन द एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स मॉड्यूल्स offered as a part of the vocational curriculum from grades 9 to 12 includes communication skill, self-management skills, information and communication technology skills,
देश एंड ग्रीन स्किल। दोस्तों इसका सही जवाब है एंटरप्रेन्योरशिप स्किल। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हाईलाइट्स restructuring of pedagogy which focuses on learning to learn and learning by doing। ये वाला ऑप्शन सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी टू लर्न अबाउट वोकेशनल सब्जेक्ट may be made available to the student throughout the grades, this including holiday periods। दोस्तों ये 6 to 12 है, ये वाला ऑप्शन सही है दोस्तों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ वोकेशनलाइजेशन सेकेंडरी एजुकेशन वाज लॉन्च्ड इन 1988। ये वाला ऑप्शन सही है दोस्तों। हमने 20 क्वेश्चन को हमने अटेम्प्ट कर लिया। अभी हम देखते हैं दोस्तों इनमें से हमारा कितना क्वेश्चन करेक्ट है। दोस्तों हम सबमिट कर देते हैं। देखिए दोस्तों हमारा स्कोर आ गया है 18 आ गया है दोस्तों। हम उसको एग्जिट कर दिए और दोस्तों हमारा जो सेकेंड अटेम्प्ट हम करते हैं दोस्तों। दोस्तों सेकेंड अटेम्प्ट का यह पहला क्वेश्चन है दोस्तों। ये पहला क्वेश्चन है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन इंडिया इज बीइंग मेड एस्पिरेशनल बाय मोबिलाइजिंग ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ द यूथ एंड रिड्यूसिंग द डेज बिटवीन द डिमांड एंड द सप्लाई ऑफ स्किल्ड मैन पावर। दोस्तों ये वाला ऑप्शन सही है, मिसमैच। To facilitate mobility across general education and vocational education, this has been recommended by the National Policy 2020। दोस्तों कौन सी वाला ऑप्शन सही है? वो क्रेडिट बेस्ड फ्रेमवर्क, ये वाला ऑप्शन सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सेपरेट मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप वाज क्रिएटेड इन दोस्तों इन 2012 होता है दोस्तों उसका सही आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एम्प्लॉयबिलिटी स्किल मॉड्यूल्स ऑफर्ड एज अ पार्ट ऑफ वोकेशनल करिकुलम फ्रॉम grades 9 to 12 includes communication skill, self-management skill, information and communications technology skill, DES and green skill। दोस्तों ये entrepreneurship skill सही आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, competency is an, दोस्तों इसका सही आंसर है observable and measurable knowledge and skill। दोस्तों ये सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रीजनल बोर्ड्स ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग बोर्ड आर एट। दोस्तों ये मुंबई कोलकाता चेन्नई एंड कानपुर, ये वाला ऑप्शन सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हाईलाइट्स रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ पेडागोजी व्हिच फोकसेस ऑन लर्निंग टू लर्न एंड लर्निंग बाय डूइंग, ये वाला ऑप्शन सही है दोस्तों। टू ब्रिंग अबाउट अ रेडिकल डिपर्चर फ्रॉम द एग्जिस्टिंग कल्चर ऑफ रोट लर्निंग। दोस्तों ये वाला ऑप्शन सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द फ्रेमवर्क फॉर रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग फॉर रिकॉग्नाइजिंग द लर्निंग एक्सपीरियंस acquired outside a formal setting, providing a government certificate for an individual skills will be provided under the, ये वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इंक्वायरी बेस्ड, प्रोजेक्ट बेस्ड एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग आर, दोस्तों ये वाला पेडागोजिकल अप्रोच है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वोकेशनल टीचर्स ट्रेनर शुड पोजेस द नॉलेज स्किल ऑफ टीचिंग एंड दोस्तों व्हाट इज टू बी टॉट टू द लर्नर। दोस्तों ये प्रैक्टिसिंग ही हमारा करेक्ट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिस वाज एनेक्टेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रेगुलेटिंग द प्रोग्राम ऑफ ट्रेनिंग ऑफ अप्रेंटिसेस इन द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री मीन्स एनी इंडस्ट्री और बिजनेस इन विच any trade, occupation or subject field in engineering or non-engineering or technology or any vocational course may be specified as a designated trade or optional trade or board by utilizing the facilities available therein for imparting on the job training। दोस्तों इसका सही आंसर है दोस्तों 1961, The Apprentices Act 1961।
दोस्तों दोस्तों अगला कोई क्वेश्चन है, विच मॉडल अकॉर्डिंग टू द NEP 2020 विल बी यूज्ड टू सेट अप द स्किल लैब इन द स्कूल्स इन ऑर्डर टू अलाउ अदर स्कूल्स टू यूज फैसिलिटी। दोस्तों इसका आंसर है हब एंड स्पॉक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन डज प्रोमulgated that the instruction of systematic, well-planned, rigorously implemented programs of vocational education is crucial in the proposed educational reorganization। दोस्तों इसका सही आंसर है दोस्तों (1986) है दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, चैलेंजेस दैट बेट्स फेसेस। नंबर 1, नेगेटिव परसेप्शन एंड इमेज ऑफ VET इन सोसाइटी, लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग द स्टेक होल्डर। थर्ड, मिसमैच बिटवीन द स्किल डिमांड्स एंड सप्लाई। चौथा में शॉर्टेज ऑफ क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनली ट्रेन्ड वोकेशनल टीचर्स एंड ट्रेनर। दोस्तों इसका सही आंसर है ये पहला वाला, 1, 2, 3 एंड 4 ये सारो आंसर जवाब है दोस्तों। NQR स्टैंड्स फॉर दोस्तों ये रजिस्टर वाला ऑप्शन सही है, नेशनल क्वालिफिकेशन रजिस्टर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इन इंडिया नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क NSQFS। दोस्तों ये 10 लेवल्स होता है उसका। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, डेस्क सेंटर्ड अप्रोच टू पेडागोजी इज वाइटल अकम्प्लिश द गोल्स ऑफ वोकेशनल एजुकेशन थ्रू लर्निंग बाय डूइंग। दोस्तों उसका आंसर है दोस्तों लर्नर सेंटर्ड, ये वाला ऑप्शन सही है दोस्तों। अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 द फोकस एरियाज ऑफ वोकेशनल एजुकेशन विल बी चूजन बेस्ड ऑन स्किल गैप्स एनालिसिस, मैपिंग ऑफ लोकल अपॉर्चुनिटी। दोस्तों यही हमारा सही जवाब है दोस्तों। OJT स्टैंड्स फॉर ऑन द जॉब ट्रेनिंग ही हमारा सबसे अच्छा ऑप्शन है दोस्तों। NATS स्टैंड्स फॉर दोस्तों नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, ये वाला ऑप्शन सही है दोस्तों हमने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया। हम देखते हैं, हम सबमिट का ऑप्शन आ गया, सबमिट करके देखते हैं कितना हमारा सही आंसर है दोस्तों। यहाँ पर भी हमारा 18 स्कोर हमारा रहा है दोस्तों। अभी दोस्तों हम थर्ड अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ दोस्तों। उलझा सिम दोस्तों ये वाला हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, OJT स्टैंड्स फॉर ऑन द जॉब डेस्क, ये वाला ट्रेनिंग हमारा सबसे अच्छा ऑप्शन है दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, NOS स्टैंड्स फॉर द नेशनल ऑक्यूपेशन, ये स्टैंडर्ड्स हमारा ऑप्शन है दोस्तों। The centered approach to the pedagogy is vital for accomplishing the goals of vocational education through learning by doing। दोस्तों ये लर्नर सेंटर्ड होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, the employability skills module offered as a part of the vocational curriculum from grades 9 to 11 include communication skills, self-management skill, information and communication technology skills, देश एंड ग्रीन स्किल। दोस्तों उसका आंसर होता है एंटरप्रेन्योरशिप स्किल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चैलेंजेस दैट बेट्स फेसेस negative perception and image of VET in society. Number 2, lack of awareness among the stakeholders. Number 3, mismatch between the skills demand and supply. Number 4, shortage of qualified and professionally trained vocational teachers trainers। दोस्तों इसका आंसर होता है सभी आंसर करेक्ट है दोस्तों, ये वाला 1, 2, 3 and 4। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रीजनल बोर्ड्स ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग बोर्ड आर एट। दोस्तों मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एंड ये कानपुर होता है दोस्तों, तो ये वाला ऑप्शन सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वोकेशनल टीचर ट्रेनिंग शुड पोजेस द नॉलेज एंड स्किल ऑफ टीचिंग एंड दिस व्हाट इज टू बी टॉट टू द लर्नर। दोस्तों ये प्रैक्टिसिंग होता है दोस्तों, प्रैक्टिसिंग हमारा
सही जवाब है दोस्तों। उसके बाद है सेपरेट मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप वाज क्रिएटेड इन दोस्तों 2014 होता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। टू फैसिलिटेट मोबिलिटी अक्रॉस जनरल education and vocational education that has been recommended by the National Education Policy 2020। दोस्तों ये वाला क्रेडिट बेस्ड फ्रेमवर्क ही हमारा सही जवाब होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंडर द समग्र शिक्षा प्री वोकेशनल एजुकेशन विल बी इंट्रोड्यूस फ्रॉम 6 to 8 होता है दोस्तों, ये वाला सही जवाब है दोस्तों। The recognition of qualification awarded to the learners by industry or employers across the country depends on दोस्तों skill standard and delivery of it, ये वाला ऑप्शन सही होता है दोस्तों। एन कीवर्ड स्टैंड्स फॉर दोस्तों ये रजिस्टर वाला ऑप्शन सही होता है दोस्तों, नेशनल क्वालिफिकेशंस रजिस्टर। According to the National Education Policy 2020, a desk for the integration of vocational education will be formed to review the state of vocational education and perspective planning। दोस्तों कमेटी, ये कमेटी होता है दोस्तों, NSDC stands for दोस्तों नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये वाला ऑप्शन सही है दोस्तों। अगले क्वेश्चन है कम्पिटेंसी इज एंड डेस एंड मेजरेबल नॉलेज एंड स्किल, दोस्तों ये ऑब्जर्वेबल ही ऑप्शन सही होता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, नेशनल एजुकेशन वोकेशनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क NBEQF was launched by the Ministry of Human Resource Development known as Ministry of Education। दोस्तों इन कौन सी ये वाला सही ऑप्शन है दोस्तों। The national policy on education that was promulgated at the introduction of systematic, well-planned, rigorously implemented programs of vocational education is crucial and proposed educational recognition। दोस्तों इसका सही आंसर है 1968। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2015 फोकसेस ऑन दिस अप्रोच टुवर्ड्स द क्वालिटी स्किलिंग। दोस्तों उसका सेंसर आउटकम बेस्ड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इन वोकलाइजेशन ऑफ एजुकेशन डेज फॉर वोकेशन विल हेल्प स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज दैट इंटीग्रेट एकेडमिक स्किल्स विद वोकेशनल स्किल। दोस्तों ये वाला ऑप्शन एक्सप्लोरेशन होता है, एजुकेशन नो एजुकेशन प्रिपरेशन ही हमारा सही जवाब होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53 द एम ऑफ वोकलाइजेशन ऑफ एजुकेशन इज टू, ये वाला सही ऑप्शन है दोस्तों, टू इम्प्रूव द वोकेशनल एफिशिएंसी ऑफ द स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमने 20 क्वेश्चन को हमने अटेम्प्ट कर लिया। देखते हैं हम हमारा जो क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया उनमें से कितनी हमारा करेक्ट है। दोस्तों हम सबमिट कर देते हैं। देखिए दोस्तों हमारा 19 आ गया स्कोर, यानी हमने आउट ऑफ 20 हमने 90 क्वेश्चन का सही जवाब दे पाया। दोस्तों इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। हम